अमेज़न कोर्स सीरीज़ का ये बेसिक लेक्चर है, पार्ट 2 है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि अमेज़न क्या है। इसमें हम बात करेंगे कि अमेज़न के ऊपर आप काम किस तरह कर सकते हैं या कितने मेथड हैं अमेज़न के ऊपर बिजनेस करने के। हम इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारा बेसिक लेक्चर है, उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो को जितना हो सके आपने शेयर करना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने फ्री कोर्स लिखना है, साथ आपने 2 या 3 लोगों को टैग करना है। अगर वीडियो पे 100 कमेंट हो जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आप फ्री में कोर्स कहाँ से करेंगे और फुल बैकअप सपोर्ट के साथ है। और ये जो कोर्स सीरीज है ना, ये साथ साथ ये भी चलती रहेगी। तो अमेज़न के ऊपर आप या तो अपना बिजनेस कर सकते हैं या आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि अमेज़न क्या चीज़ है। अब अमेज़न के ऊपर आप 2 तरह से काम कर सकते हैं, या तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। अगर आपने अपना बिजनेस करना है, सिंपल सी बात है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, आप छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, कहीं कोई रेडी लगा लें, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ये याद रखना, विदाउट इन्वेस्टमेंट कभी भी बिजनेस नहीं होता। या तो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी या आपके आइडिया के ऊपर किसी और की इन्वेस्टमेंट होगी। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता। ये चीज जेन से निकाल दें। बहुत सारे लोग बोलेंगे, जगह जगह आप वीडियोस देखते हो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, या बड़े बड़े थंबनेल आपको नजर आते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस नहीं कर सकते। या तो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी या फिर आपके आइडिया के ऊपर किसी और की इन्वेस्टमेंट होगी। तो अगर आपने अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना है ना, तो सबसे पहले आपने सीखना है, लर्न हाउ टू डू बिजनेस ऑन अमेज़न। ये आपके पास पहला यहां पे स्टेप है अगर आपने बिजनेस करना है। सेकंड नंबर पे आपके पास, जब आप सीख लो उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि ये इन्वेस्टमेंट पहली ऑप्शन नहीं होती। पहली ऑप्शन हमेशा उस बिजनेस का नॉलेज होता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस नहीं आता, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा आपने पहले सीखना है। अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस करते कैसे हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास अमेज़न की शॉप, जिसको हम अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट बोलते हैं। अब ये शॉप आपको चाहिए उस कंट्री की जिस कंट्री में आपने अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना है। अगर आपने यूएसए में बिजनेस करना है अमेज़न के ऊपर, तो आपके पास यूएसए का सेलर अकाउंट होना चाहिए, यूएसए की आपके पास शॉप होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने किसी और मार्केट में काम करना है, किसी और कंट्री में काम करना है, आपके पास उस कंट्री का सेलर अकाउंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस मॉडल में जा रहे हो, आप किस मार्केट में जा रहे हो, किस कंट्री में स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन एडवाइस हमेशा ये की जाती है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। इसके बाद आपको चाहिए होती है एक एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सादा जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूएसए के अंदर एक कंपनी होती है। मतलब ये कि अगर आपने यूएसए में अमेज़न के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने बिजनेस करना है तो आपको वहां की कंपनी चाहिए होगी। तो जब आपने अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना है ना, मैंने सिंपल कहा, अमेज़न के ऊपर काम करने के 2 मेथड है आपके पास। 2 तरह से आप अमेज़न के ऊपर काम कर सकते हैं। या तो आप अपना बिजनेस करेंगे या आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे। बिजनेस के लिए आपके पास सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फिर सेलर अकाउंट, उसके बाद एलएलसी आपके पास हो, या एलएलसी पहले ओपन करवाएं, उसके बाद आप उस एलएलसी के ऊपर अमेज़न का सेलर अकाउंट बनाएंगे। सेकंड ऑप्शन है कि आप एज अ वीए काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम क्या करें। तो भाई आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे। वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, सिंपल, मंथली बेस के ऊपर अपनी सर्विसेज जो है ना वो क्लाइंट को ऑफर करता है और मंथली बेस के ऊपर वो चार्ज करता है क्लाइंट्स को। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज अ वीए काम कर सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए क्या करना है आपने, देखिए सबसे पहले आपको फिर भी सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा अमेज़न के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आपको प्राइवेट लेवल का कोई क्लाइंट मिलता है, सिंपल, वर्चुअल असिस्टेंट एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो क्लाइंट्स के लिए काम करता है। अब क्लाइंट्स कौन होते हैं, जो अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है या उनको काम आता नहीं है, तो वो किसी वीए को रखते हैं। उसको बोलते हैं कि मेरे बिजनेस को हैंडल करें, मेरा बिजनेस अमेज़न पे लॉन्च करें, इन्वेस्टमेंट मैं करता हूं, सेलर अकाउंट मैं बनाता हूं, एलएलसी मैं बनाता हूं, मंथली मैं आपको पे करूंगा। लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं अमेज़न के ऊपर, तो सबसे पहले आपने सीखना है। और यहां पे सेकंड नंबर, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। यहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होती, यहां पे इन्वेस्टमेंट आपके क्लाइंट की होती है। सिंपल, कहीं पे अगर आप जॉब करते हैं फिजिकल, तो किसी के ऑफिस में जाके जॉब करते हैं, तो वहां पे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो बॉस के होते हैं। आप वहां काम करते हैं, मंथली बेस के ऊपर वो आपको सैलरी देते हैं। यहां पे भी सेम ऐसा ही है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए अमेज़न के ऊपर बिजनेस लॉन्च करते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्लाइंट की होगी। और यहाँ पे ना ही आपका कोई सेलर अकाउंट होगा, मतलब ना ही आपकी कोई शॉप होगी। ये किसकी होगी, ये क्लाइंट की होगी। इसके अलावा एलएलसी भी आपकी नहीं होगी। एलएलसी किसकी होगी, क्लाइंट की होगी। तो सिंपल ये है कि एज अ वीए अगर आपने काम करना है तो आपको काम आना चाहिए। बाकी सेलर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, एलएलसी, ये सारा कुछ क्लाइंट का होता है। 2 तरह से आप काम कर सकते हैं। और याद रखना, दोनों सूरतों के अंदर आपने बिजनेस ही करना है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने अमेज़न प्राइवेट लेबल का कोर्स कर लिया, ठीक है। मैंने सीख लिया कि अमेज़न के ऊपर प्राइवेट लेबल बिजनेस करते कैसे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस लॉन्च करूंगा एज अ सेलर, क्या एज अ सेलर मैं अपना बिजनेस करूंगा क्योंकि मुझे काम आता है, उसके बाद मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, मैं सेलर अकाउंट और एलएलसी वगैरह बना लेता हूं, मैं अपना बिजनेस करूंगा एज अ सेलर। लेकिन अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं फिर भी बिजनेस ही करूंगा, लेकिन फिर मेरा बिजनेस नहीं होगा, फिर मैं एज अ वीए बिजनेस करूंगा। किसका, क्लाइंट का। सिंपल, अब जब मैं एज अ वीए बिजनेस करूंगा क्लाइंट का, तो सेलर अकाउंट क्लाइंट का होगा, इन्वेस्टमेंट क्लाइंट की होगी, एलएलसी क्लाइंट की होगी। मुझे वो अपने सेलर अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस देगा और मैं उसका प्राइवेट लेवल बिजनेस लॉन्च करूंगा एज अ वीए।
या लोग सवाल करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? सिंपल, वो होता है जिसके पास पैसे नहीं होते बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसके पास स्किल होती है, नॉलेज होता है उस बिजनेस का। तो वो क्लाइंट ढूंढता है सोशल मीडिया से, या उसके अलावा फ्रीलांसर जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां से वो क्लाइंट ढूंढता है। क्लाइंट ढूंढने के बाद वो उनके लिए एज अ वीए काम करता है, मंथली बेस के ऊपर अपनी जो सर्विसेज है उनको ऑफर करता है। उसमें वो किसी को प्रोडक्ट रिसर्च करके दे सकता है, किसी के लिए वो सोर्सिंग करके दे सकता है, किसी के लिए वो लिस्ट बना सकता है, किसी के लिए वो कैंपेन मैनेज कर सकता है। बिजनेस के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, और एज अ ये काम करना है तो भाई सिर्फ आपके पास ये होना चाहिए। बाकी ये सब कुछ ये क्लाइंट का, ये क्लाइंट का, ये क्लाइंट का, सिर्फ ये होना चाहिए नॉलेज। और याद रखना, एज अ वीए अगर आपने काम करना है तो कोई आपके ऊपर ऐसे ही पैसे नहीं लगाएगा। तो एज अ वीए अगर काम करना है तो आप प्रॉपर तरीके से सीखना है पहले। जो लोग बोलते हैं जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम अमेज़न के ऊपर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो जनाब आप एज अ वीए काम कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। सिंपल है, आपको काम आना चाहिए, आप सीखें। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल होलसेल का बिजनेस करना है तो होलसेल का काम सीखना होगा, लेकिन अगर आपको होलसेल का काम आता है तो उसमें भी आप एज अ बिजनेस कर सकते हैं अपना, और दूसरा आप एज अ वीए काम कर सकते हैं होलसेल क्लाइंट्स के लिए।